नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कई सारे नेताओं के प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है और आपने देखा जम्मू के अलग अलग यानी कि इलाकों में जश्न का माहौल था, सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जैसे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता के साथ और साथ ही राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी प्रदर्शन किया गया, माजूर चाहते हैं यानी कि जश्न मनाया गया इसी की खुशी को लेकर। और कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे अभी जो खबर आ रही है सज्जाद लोन और गुलाम नबी आज़ाद के बड़े बयान को लेकर आ रही है, अनुच्छेद 370 के निरस्त करने वाली याचिका पर आज जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया। बताना चाहेंगे आपको कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है, ये कहना सज्जाद लोन का। और कहते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है और जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय एक बार फिर नहीं मिला, लोन ने कहा। यानी साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के भी लगातार प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ बताना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस पर अपना बयान दिया और कहीं ना कहीं निराशा जताई है। उन्होंने ये कहा कि दो ही इदारे थे जिस पर भरोसा था कि कोई ना कोई फैसला आएगा, एक तो पार्लियामेंट, दूसरा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो इस पर कुछ कहकर करने को राजी नहीं थी, पर हाँ वही दूसरी तरफ एक रास्ता, एक उम्मीद रह गई थी, वो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। उन्होंने ये भी कहा कि यूनानी जो डिसीजन दिया गया उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को निराशा हुई है, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भले ही आप जम्मू कश्मीर की जनता से कोई परामर्श ना लेते, पर जितनी भी सियासी पार्टियां थी उनके नेताओं से, सियासी पार्टियों से कम परामर्श जरूर लेते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला जो कि यूनानी में से एक फैसला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, दो चीज़ें जो कि हमारे हक में है। एक तो साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 से पहले यानी कि असेंबलीज के इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, यानी कि राज्य के दर्जे को लेकर ये भी सज्जाद लोन का कहा कि उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से नहीं की है, कोई भी उस पर बात करने को नहीं किया, पर ये जरूर कहेंगे कि जो गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो जो फैसले वो हमारे हक में आए हैं कि एक तो ये कहा गया कि 30 सितंबर से पहले 2024 से पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर इलेक्शन कराए जाएं और साथ ही उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि राज्य के दर्जे की बात तो पहले ही अमित शाह ने कह दिया था कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा मिलेगा, पर वो तिथि आज भी इस डिसीजन में कहीं ना कहीं सामने नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कुछ नहीं कर सकते, ना उसको चुनौती दे सकते हैं, कि जुडिशरी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को मानना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस फैसले से, इस सारी याचिकाओं से कहीं ना कहीं 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटीमेंट्स यानी कि भावनाएं जुड़ी हुई थी, कि उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा फैसला आएगा जिसमें हमारी जॉब्स की, जम्मू कश्मीर की युवाओं की जो अधिकार की जॉब्स हैं वो सुरक्षित होंगी, या उनके जो ज़मीनी कोई भी बाहरी आकर व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा जिस तरह का आज फैसला है उससे आगे आने वाले समय में ज़मीनें महंगी होंगी और साथ ही साथ रोज़गार के यानी खास करके नौकरियाँ जो हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जोरों शोरों से बढ़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 4 महीने के बाद जो ये फैसला आया, जिस फैसले पर उम्मीदें गढ़ी थी कि कोई फैसला हमारे हक में ज़रूर आएगा, पर इसका जो एक यूनानिमस फैसला आया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस फैसले का समर्थन भी किया, पर वही दूसरी तरफ निराशा भी जताई है कि आम जनता से ना अगर विचार विमर्श किया ये धारा 370 और 35 को निरस्त करने को लेकर, पर वही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों से ज़रूर परामर्श करना चाहिए था, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, फिर इस तरह का फैसला जो जम्मू कश्मीर पर थोपना चाहिए था। पर यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज जो फैसला होगा उसमें स्टेटहुड का दर्जा मिल ही जाएगा। पर आज भी जो लोग वहाँ पर गए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो खुशी जता रहे हैं कि हम लेकर वापस आएंगे। पर साफ तौर पर बताना चाहेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में कोई एक निर्धारित तिथि नहीं दी गई कि कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। हाँ, ये जरूर कहा गया कि 30 सितंबर से पहले 2024 से पहले यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाए ताकि यहाँ पर चुनिंदा सरकार हो। पर वहीं दूसरी तरफ
कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लगातार कह रहे थे कि जो 370 धारा 370 के सपने जो देख रहे विपक्षी दल या यूं के कश्मीरी नेता, कश्मीरी लीडरशिप जो दे रही है, वो सपना उनका कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि क़यामत की आखिरी रात तक भी धारा 370 से वापस नहीं आएगा। तो ऐसा ही वर्डिक्ट आया कहीं ना कहीं, पर ये ज़रूर कहेंगे उस वर्डिक्ट से निरस्त करने से धारा 335 के वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, पीओजे के रेफ्यूजीज को उनको अधिकार मिला है। पर जम्मू कश्मीर की जनता जो है यो लोग, और ये भी कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कश्मीरी नेताओं को आज निराशा हासिल होगी, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने याचिकाएं दायर की उन्हीं के आधार पर जो फैसला सुनाएगी, पर उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये वाजे किया कि धारा 370 और 35 को निरस्त करने का जो सरकार का, केंद्र सरकार का फैसला था वो सही था, क्योंकि वो एक टेम्परेरी जो प्रावधान था, प्रोविजन था, जिसे निरस्त किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर की एक तिथि जो निर्धारित कर दी गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट कम से कम निर्धारित कर दी कि 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन करवाए जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। अब लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है एक तरफ से जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ से मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि लगातार जो कश्मीरी नेता है, अगर बात करें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बात करें, या हम बात करें एनसी के डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला की बात करें, या बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, सज्जाद लोन की बात करें, आज से सब प्रतिक्रिया जो आना शुरू हो चुकी हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जनता की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या खोया, क्या पाया और आज क्या मिला, और क्या किस उम्मीदों पर खड़ा उतरा है ये डिसीजन, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, क्योंकि लगातार विपक्षी दल और सत्ता पक्ष में भी कह रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो हमें मानना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी, इसका सम्मान करना होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सम्मान के साथ साथ निराशा भी अपनी जो व्यक्त कर रहे हैं जो नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, चाहे हम बात करें सज्जाद लोन की बात करें, क्योंकि इस तरह से उन्होंने कहा कि आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो न्याय से वंचित हो गए हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों ने ये भी कहा अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है, न्याय एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों से दूर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी तौर पर ख़त्म हो गया, लेकिन ये हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि आज का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जनता उस फैसले को किस तरह से लेती है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।